क्या आप भी गूगल पे, पेटीएम या किसी भी फोन पे या कोई भी ऐसे यूपीआई आईडी का इस्तेमाल करते हैं? तो अब आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आपके साथ एक इतना बड़ा स्कैम हो रहा है जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। दरअसल इस स्कैम के बारे में बरेली पुलिस ने बकायदा डेमो कर बताया है। अब ये स्कैम क्या है, कैसे इससे बचा जा सकता है और क्या हो रहा है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताती हूं, लेकिन ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप समझ पाएं और बच पाएं। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर कीजिए ताकि वो भी जो है इस स्कैम से बच पाए। दरअसल गूगल पे, फोन पे या पेटीएम, इन तमाम ऐप्स का एक फेक ऐप जो है वो मार्केट में चल रहा है, जिससे पेमेंट तो होती है। मान लीजिए मैंने इस फोन से किसी का स्कैन किया, कोई भी मैंने क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद जो है मैंने ये कोशिश की कि मैं पेमेंट कर दूं, सामने वाले के पास पेमेंट जाएगी भी, बकायदा मैसेज भी आएगा। या इतना ही नहीं, मेरे पास जब हम कोई भी पेमेंट करते हैं तो उसके बाद आपका आता है कि आपने जो है पेमेंट कर दी, एक टिक मार्क बना हुआ आता है, सब कुछ आएगा, यूपीआई आईडी भी सेम आएगी, नंबर भी सेम आएगा, लेकिन वो पेमेंट नहीं होगी। अब दरअसल यही स्कैम जो है मार्केट में बहुत तेजी से चल रहा है। अब जितने स्कैम करने वाले लोग हैं वो उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो खासकर छोटे कारोबारी हैं या जिनको इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, और इसीलिए आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। और बकायदा इसका डेमो जो है बरेली पुलिस ने करके दिखाया है। सबसे पहले मैं आपको ये डेमो दिखाती हूं जिसका जिक्र बरेली पुलिस ने किया है कि आखिर ये कैसे फेक ऐप के जरिए आपका पैसा कहीं और जा रहा है। देखिए, आज एक नए ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। इसमें क्या है, एक फोन पे की तरह ही दिखने वाला ऐप है। बेसिकली ये क्यूआर कोड स्कैनर है, पर जब इसे आप ओपन करेंगे बिल्कुल फोन पे की तरह दिखता है। इसमें ये लोग क्या करते हैं, किसी भी शॉप पे जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां बाहर क्यूआर कोड लगा होता है, शॉपिंग के बाद उसे स्कैन करते हैं, उसके सामने पेमेंट की जाती है, बिल्कुल मैसेज आता है जैसे एक्चुअल फोन पे आता है। बट ऑनर को ये लगता है कि पेमेंट हो गई, बट ये फेक है, इसमें पेमेंट होती नहीं है। इसका एक डेमो करके हम दिखाते हैं आपको ये काम कैसे करता है। ये दो फोन है हमारे पास, एक ये ऑनर का मान लीजिए जो शॉप पे लगा हुआ है जिसमें क्यूआर कोड है, और एक ये अभियुक्त का फोन है। इसमें ये देखिए फोन पे नाम का ऐप है। ये एक्चुअल में बिल्कुल फोन पे की तरह ही दिखता है, आप इसे देख के बता नहीं पाएंगे। वो आपके सामने ही इसे ऐसे ओपन करेंगे, ये बिल्कुल फोन पे की तरह ही दिखेगा। पहली नजर में आप नहीं जल्दी पता कर पाएंगे क्या चीज है, पर ये क्यूआर कोड स्कैनर है वैसे बेसिकली। अब ये स्कैन पे जब हम जाएंगे और ये जो शॉप का क्यूआर कोड है इसे हमने स्कैन किया, स्कैन करते ही जो डिटेल्स आएंगे वो बिल्कुल सही आएंगे, क्योंकि ये जो है क्यूआर कोड है तो बिल्कुल सही क्यूआर स्कैन करेगा। और एक हमने एक अमाउंट डाल दिया जो भी इनका शॉपिंग का अमाउंट है, प्रोसीड टू पे आएगा, ये करेंगे बिल्कुल वैसा ही पॉपअप आएगा जैसा फोन पे में आता है ट्रांजेक्शन के लिए। इस पे जब जाएंगे यूपीआई का पेज आएगा पिन डालने के लिए। ये जब आपके सामने ये इस तरह से काम करेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि फेक है, ये बिल्कुल वैसे ही साउंड कर रहा है जैसे एक्चुअल ये करता है। अब इस पेमेंट पे अगर वो ऑब्जेक्शन करते हैं कि आया नहीं है, तो ये व्यू डिटेल्स में जाते हैं उसके सामने, और यहाँ पे बिल्कुल एक्चुअल नाम लिख के आता है। जैसे ये अकाउंट दीपक कुमार के नाम पे है और जो आईडी दिखा रहा है इसमें यूपीआई आईडी बिल्कुल एग्जैक्ट वही है जो उस क्यूआर कोड की है जो हमने स्कैन किया है। और ये यहाँ पे सब कुछ दिखाता है, यूटीआर वगैरह जैसा होना चाहिए। तो इसको देख के कोई भी पहचान नहीं पाता है कि ओरिजिनल है या फेक है। मैक्सिमम लोग क्या है, ट्रांजेक्शन हो जाता है, चेक कर लेते हैं कि हाँ आपको फोन पे दिखा दिया मैंने ट्रांजेक्शन हो गया, आप यकीन कर लेंगे कि हाँ ट्रांजेक्शन हो गया, पर एक्चुअल में ट्रांजेक्शन कभी हुआ ही नहीं था, ना ही आपके अकाउंट में वो अमाउंट क्रेडिट हुआ है। सतर्कता में ही बचाव है। अगर आसपास आपके कोई लोग हैं जो इस तरह से कम पढ़े लिखे हैं, जिनको जानकारी नहीं है, तो उनको अवेयर करिए, क्योंकि इसी से बचा जा सकता है। तो आपने डेमो देख लिया कि आखिर कैसे फेक ऐप्स के जरिए जो है आपका पैसा कहीं और जा रहा है और आपको जानकारी तक नहीं है। आपके पास पेमेंट तो की जा रखी है लेकिन वो पेमेंट आप तक पहुंच नहीं रही है बहुत आसान तरीके से। अब मैं बताती हूँ कि आखिर इससे बचने के क्या उपाय हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले ये कि ट्रांजैक्शन हिस्ट्री जो है आप जरूर चेक करें, क्योंकि अगर आपको किसी शख्स ने दिखा दिया कि मैंने पेमेंट कर दी है, लेकिन आपके पास भी आ गई है, मैसेज आता है बकायदा, लेकिन आपको ये नहीं करना है, मैसेज पर विश्वास नहीं करना है। आपको जाके अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, चाहे कोई भी आप एप्लीकेशन जो यूज करते हैं, गूगल पे, पेटीएम, या फिर आपको अपनी बैंक की हिस्ट्री चेक करनी है, क्योंकि वहां पर डेबिट या क्रेडिट लिखा हुआ आता है। इतना ही नहीं, सूचनाओं में विसंगति, यानी कि आप समझ लीजिए कोई भी ऐप जब फेक होती है ना, गूगल पे, पेटीएम या कोई भी ऐप का जो है अगर फेक ऐप निकाल के किया जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है जो बाकी ऐप से अलग होता है, कुछ ना कुछ गलती जरूर पाई जा सकती है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखें।
अगर कोई कस्टमर आप पर दबाव डालने की रणनीति अपना रहा है, जल्दबाजी कर रहा है कि भैया हमें जाना है, एक काम कीजिए फटाफट से पेमेंट कीजिए, तो उसका बहुत ध्यान रखिए। इस बात की कोशिश कीजिए कि अगर आप पे कोई दबाव डाल रहा है कि जल्दबाजी का, तो हमेशा ध्यान रखिए कि आप पहले पेमेंट चेक करें, तभी उस शख्स को जो है जाने दें। और अनजाने ऐप्स जो है उन पर बिल्कुल भरोसा ना करें। अगर किसी ने कह दिया कि मैंने ये पेमेंट कर दी है, लेकिन उस ऐप के बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको पहले चेक करना है पेमेंट अपने बैंक में जाकर, या किसी भी जहां पर भी आप स्कैन करवा रखे हैं वहां पर जाके चेक करना है। और मैं आपको बताऊं कि जो स्कैमर्स है ये लगातार छोटे कारोबारी या व्यापारी जो है उनको टारगेट करें, क्योंकि बहुत आसान होता है उनको टारगेट करना, क्योंकि क्यूआर कोड स्कैन किया, लोगों ने कहा पैसा आ गया, उन्होंने कहा पैसा आ गया। अब ऐसे में आप कैसे व्यापारी खास तौर पर जो है वो कैसे बच सकते हैं? देखिए, अपने कर्मचारी जो है, आपके जो अंडर लोग काम करते हैं या जितने भी लोग हैं आपके साथ, उनको सबसे पहले आप शिक्षित कीजिए, उनको आप बताइए कि आखिर ऐसा हो सकता है आपके साथ, तो बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। इतना ही नहीं, एक सत्यापन प्रक्रिया जो है वो लागू करें। आप ये जरूर कोशिश कीजिए कि जो भी पेमेंट की जा रखी है सबसे पहले वो आप चेक करेंगे जाके। और जब भी आपने देखा होगा आप पेमेंट करते हैं, फोन पे पेमेंट स्वीकार होती है, तो एक बकायदा स्पीकर जो है लोगों ने लगाया होता है जिसमें आता है कि ये 10 रुपए क्रेडिट हो गए, 20 रुपए क्रेडिट हो गए, 500 रुपए क्रेडिट हो गए। तो उसकी ज़रूर जो है कोशिश कीजिए, उसकी हेल्प लीजिए। बिकॉज अगर आपके पास शख्स ने बोल दिया कि पैसा आ गया लेकिन पैसा नहीं आया है, तो वो स्पीकर से आपको आवाज़ नहीं आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। संदिग्ध गतिविधि अगर आप देखते हैं, कोई ऐसी संदिग्ध गतिविधि, मान लीजिए आपने कोई ऐसा शख्स देखा जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, या आपको कुछ ऐसा लगा कि यार कुछ इसमें झोल है, तो तुरंत आप इसकी शिकायत जो है वो आप पुलिस को करें। अपने नज़दीकी थाने में जाकर पुलिस को बताएं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। ये नहीं कि अगर 500 रुपए के लिए आपने छोड़ दिया, क्योंकि अगर आपके 500 रुपए डूब रहे हैं तो शायद ऐसा हो सकता है कि सामने वाले के 5 लाख रुपए जो है किसी और के साथ जाके वो शख्स क्राइम कर सकता है। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रही हूं कि इस तरीके के फेक ऐप्स जो हैं वो मार्केट में आ चुके हैं, तो आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। खास तौर पर वो लोग जो इनका रोजाना जो काम है वो क्यूआर कोड स्कैनर या डिजिटल पेमेंट के जरिए होता है, तो डिजिटल पेमेंट में भी अब स्कैम का ये बड़ा भंडाफोड़ बरेली पुलिस की तरफ से किया गया है। आप लोग बहुत बहुत ध्यान रखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाइए, शेयर कीजिए, ताकि कोई और जो है इस स्कैम का शिकार ना हो।